तो एक तरफ जहां संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है, तो दूसरी तरफ कल आने वाले चुनावी नतीजों से पहले विपक्ष का मूड अभी से बदलता दिख रहा है। राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आरोप वोटर्स से जुड़ा है। आरोप क्या है और इसका कल के नतीजों से क्या कनेक्शन है, इस पर चुनाव आयोग ने क्या कहा है, ये सब इस रिपोर्ट में जानिए। 39 लाख न्यू वोटर्स वर एडेड इन महाराष्ट्र। तो जो प्रश्न राहुल जी ने चुनाव आयोग को पूछे हैं, उनका जवाब चुनाव आयोग ने देना चाहिए, लेकिन उनको जो वोट परमिट चाहिए वो नहीं मिले हैं। सियासत में हर आरोप के पीछे एक टाइमिंग मानी है और टाइमिंग के पीछे सियासी एजेंडे की सेटिंग। अब एक सुर में चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी समेत विपक्ष के इन नेताओं का कोई सियासी एजेंडा है या नहीं, ये तो हमें नहीं पता, पर सियासी गलियारों में इनकी ये कोशिश सियासी एजेंडा ही मानी जा रही है, क्योंकि सवाल इनकी टाइमिंग पर है, जो हम आपको आगे बताएंगे। दरअसल हुआ यूं कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया। पहले आप आरोप सुनिए। In 5 years between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. Now the question is, why are more voters being added in 5 months after the Lok Sabha election? वैसे तो किसी भी चुनाव में विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल ना उठाए, ऐसा हाल फिलहाल में हुआ नहीं है। महाराष्ट्र चुनाव को करीब 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ने सवाल अब उठाया है। राहुल गांधी के साथ संजय राउत और सुप्रिया सुले भी थीं। महाराष्ट्र में तीनों ही नेताओं के दलों ने चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, इसलिए आरोप भी साथ में ही चुनाव आयोग पर लगाया। अब ये 39 लाख वोट बिहार में जाएंगे। अब वो फ्लोटिंग वोट है, वही नाम रहेंगे, वही आधार कार्ड रहेगा, सब कुछ यही है। वो वोटर घूमते रहते, थोड़े दिल्ली में आए हैं, महाराष्ट्र पैटर्न वहां भी हमने देखा। कल हम दिन भर थे, 2 दिन यहाँ। ये मल्टी फैक्टर अटैक है, ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, और कभी कभी मशीन। लोग नाराज होते हैं जब हम मशीन के बारे में कहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हम सबको मिलने आते हैं। तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है, और अगर एक सशक्त लोकतंत्र रखना हो तो फेयर इलेक्शन से होना ही है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे जिस दिन से आए हैं, पूरा विपक्षी खेमा एक सुर में चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग विपक्ष के इन आरोपों पर पहले ही जवाब भी दे चुका है, लेकिन विपक्ष चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, और हर बार की तरह ही इस बार विपक्ष इस मामले को सियासी बना रहा है। लिहाजा राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब भी तुरंत आया। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि वो इन आरोपों पर लिखित में पूरे तथ्यों के साथ जवाब देगा। ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए चुनाव आयोग ने लिखा कि भारत निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले पक्षकारों के रूप में मानता है। निश्चित तौर से वोटर सबसे ऊपर है और राजनीतिक पार्टियों से आने वाले विचारों, सुझावों, सवालों को बहुत महत्व देता है। आयोग उन पूरे तथ्यात्मक और प्रक्रियात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिखित में जवाब देगा, जिसे पूरे देश में समान रूप से अपनाया गया है। वैसे तो चुनाव आयोग ने हर बार विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है, लेकिन एक सच ये भी है कि विपक्ष ने ही हर बार चुनाव आयोग को राजनीति से जोड़ा है, जबकि जिन राज्यों में विपक्ष ने चुनाव जीते हैं वहां पर गड़बड़ी का कोई आरोप विपक्ष नहीं लगाता है। चूंकि मामला अब सियासी बन चुका है, तो विपक्ष के सवाल की टाइमिंग पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। शनिवार को दिल्ली चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के इस आरोप को दिल्ली में होने वाली हार से बचने का बहाना बताया है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि जब तक वो आत्मचिंतन नहीं करेंगे
और केवल अपने मन को झूठी बातें बोलकर अपने मन को बहलाने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी पार्टी का रिवाइवल नहीं हो सकता, कांग्रेस का रिवाइवल नहीं हो सकता। राहुल गांधी अपनी हार का आत्मचिंतन करें। राहुल गांधी जी अचानक जागते हैं, उनकी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, लगातार काम करें। उनके लोग ग्राउंड पर जाकर कौन सी वोट बन रही है, कौन सी वोट कटवानी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार अपने नेताओं के नीति निर्देश के अनुसार जमीन पर रहते हैं। तो राहुल गांधी जी चुनाव को सीरियसली लेते ही नहीं है। मुझे लगता है उनकी पार्टी के लोगों को भी उनसे बहुत शिकायत होगी कि वो सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट के नेता हैं, जमीन पर काम कभी नहीं करते हैं। वैसे चुनाव आयोग ने इससे पहले पिछले साल दिसंबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ही कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने तब क्या कहा था वो भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से जोड़े या हटाए नहीं गए। मतदाता सूची तैयार करने में पारदर्शिता के साथ नियम आधारित प्रक्रिया का पालन किया गया। मतदाता सूची तैयार करने में कांग्रेस प्रतिनिधियों की भागीदारी सहित उचित प्रक्रिया का पालन किया गया। शाम के मतदान के आंकड़ों की तुलना अंतिम मतदान डेटा के साथ करना सही नहीं होगा। मतदान प्रतिशत को बदलना असंभव है क्योंकि मतदान का विवरण देने वाला फॉर्म 17C मतदान केंद्र पर वोटिंग बंद होने के समय उम्मीदवारों के एजेंटों के पास उपलब्ध होता है। चुनाव आयोग ने ये जवाब जो पिछली बार के सवालों पर दिए थे, कांग्रेस के सवाल इस बार भी वैसे ही हैं। अब इस बार चुनाव आयोग कांग्रेस के सवालों पर क्या जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आयोग पर